धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मध्य प्रदेश में, जी हां, उसी मध्य प्रदेश में जिसको आरएसएस की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहा जाता है और जहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मामा कहते हैं, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता 3 ऐसी लड़कियों के साथ, वो भी विदेशी लड़कियां हैं, रंगलरिया मनाते हुए पकड़े गए हैं जो पहले लड़के हुआ करती थी। जी हां, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो पहले लड़के हुआ करती थी, बाद में उन्होंने अपना जेंडर चेंज करा लिया, लड़कियां बन गई। उनके साथ रंगरलियां मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेता पकड़े गए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। यह खबर क्या है, विस्तार से आपके सामने रखूंगा, इसके साथ बताने की कोशिश करूंगा कि क्या पहली बार मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरीके के मामलों में लिप्त पाए गए हैं या इससे पहले भी लिप्त पाए जा चुके हैं, और इसके अलावा कैसे कैसे आपराधिक मामलों में भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के नेता लिप्त पाए जा चुके हैं, वो भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा एक खबर आपको और बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में तो नेता पकड़े जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो एक विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है, उसके फोटो वायरल हो रहे हैं, अश्लील स्थिति में वो दिखाई दे रहा है और अश्लील चैट उसके वायरल हो रहे हैं। उस पूरे प्रकरण को कैसे देखा समझा जा सकता है, वो भी आपके सामने रखूंगा। पूरी खबर 2 हिस्से में आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से। जी हां, जिसे मिनी मुंबई कहा जाता है, उसी इंदौर शहर से ये खबर आई है सामने। हम आपके सामने ये खबर 9 जनवरी को रख रहे हैं, लेकिन असल में ये खबर 6 जनवरी को सामने आई थी। 6 जनवरी को यहाँ जो महिला थाना है और क्राइम ब्रांच की जो पुलिस है, वो दोनों एक टीम बनाते हैं और उसके बाद इंदौर के विजयनगर इलाके में एक स्पा सेंटर चल रहा है, वही मसाज पार्लर, आप जानते होंगे ना, दिल्ली में भी जगह जगह खुले हुए हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कई बार वहाँ पे छापे मारे हैं और वहाँ पे भी बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, तो उसी क्रम में ये भी छापेमारी कर रहे हैं। और इन्होंने जब वहाँ से छापेमारी की तो वहाँ पकड़ी गई 10 लड़कियाँ, जिसमें से 7 विदेशी थाईलैंड की निकली और 8 लड़के पकड़े गए, जिनमें से 3 भाजपा के नेता पकड़े गए। और ये तीनों नेता, बताया जा रहा है, 3 ऐसी लड़कियों के साथ पकड़े गए जो पहले लड़के हुआ करती थी, बाद में उन्होंने अपना जेंडर चेंज करा लिया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद हल्ला मच गया, लेकिन हल्ले पर बाद में बात करेंगे, कैसे कैसे कहानियां सामने आई वो जानिए। 7 थाईलैंड की लड़कियां पकड़ी गई हैं। कैसे पता चला कि उनमें से 4 लड़कियां जो है पहले लड़के थी, उनके पासपोर्ट से खुलासा हुआ, उनके पासपोर्ट में मेल लिखा हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस का मानना है कि इन्होंने अपना जेंडर चेंज करा लिया और ये लड़की बन गए। आप जानते ही हैं, स्पा सेंटर के अंदर थाईलैंड की लड़कियों की बड़ी डिमांड रहती है या विदेशी लड़कियों की बड़ी डिमांड रहती है, तो उसी क्रम में भाजपा के नेता वहां जाके रंगरलियां मनाया करते थे। अब पुलिस ने 18 लोग मौके से पकड़े थे, 17 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, 1 को फिलहाल छोड़ दिया, और उनमें से जो 3 हैं उनके नाम थोड़ा सा नोट कर लीजिए। वरुण यादव, ये भाजपा का नेता बताया जा रहा है, और भारतीय जनता युवा मोर्चा, भाई युवा मोर्चे का है तो कुछ तो युवा वाले काम करेगा ना, बुढ़ापे में जाके थोड़ी ये काम होते होंगे आदमी से। तो यहाँ के एक शायर हुए हैं राहत इंदौरी, उनकी एक बात मैं आपको बता देता हूँ। एक मुशायरे में वो एक बार थे, तो उन्होंने बताया कि लोग मुझसे कहते हैं कि राहत भाई, अब ये 62 साल की उम्र हो गई है, इश्क फरमा रहे हो इस उम्र में। तो मैंने कहा, ये राहत इंदौरी के बोल हैं, मेरे नहीं है, कि इस उम्र में ही तो असली इश्क होता है, जवानी में तो आदमी कुछ और ही करता रहता है। तो ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग हैं, तो कुछ युवा वाला काम तो करेंगे। वरुण यादव एक का नाम बताया जा रहा है, दूसरे का नाम बताया जा रहा है विवेक नामदेव तिवारी, और तीसरे का नाम बताया जा रहा है अशोक सिंगला। और तीनों जो है खंडवा इलाके का जो मंडल बना हुआ है, वहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी बताए जा रहे हैं। ये वाकई में बड़ी खबर है। साथ में इनके प्रोफाइल भी देख लीजिए। अब इनमें से जो विवेक नामदेव तिवारी है और इसके अलावा जो दूसरा नाम बताया जा रहा है वरुण यादव, ये दोनों किराना व्यापारी, इनके परचून के बड़े दुकानदार बताए जा रहे हैं, व्यापारी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो नाम है अशोक सिंगला का, वो ढाबा चलाते हैं, यानी कि होटल चला रहा है, ठीक ठाक कारोबारी हैं, और कारोबार के सिलसिले में शहर जाने की बात करके ये इंदौर में आके खंडवा से अय्याशी काट रहे थे। छापेमारी कर दी पुलिस ने, अचानक वहां से पकड़े गए। अब ये मामला सामने कैसे आया, भाई आप भी कहेंगे, आप कह रहे हो कि ये 6 जनवरी की खबर है, पकड़े गए, जेल चले गए, इसके बाद अब ये मामला सामने कैसे आया, तो ये देख लीजिए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जिनका नाम हमारे पास है नरेंद्र शालूजा। नरेंद्र शालूजा ने बाकायदा कुछ फोटो ट्वीट किए हैं और फोटो ट्वीट करके कहा कि जो पकड़े गए हैं ये भारतीय जनता युवा मोर्चा के
नेता हैं और वन मंत्री यानी कि मामा जी के मंत्रालय में जो मंत्री हैं उनका नाम बताया जा रहा है विजय शाह, यानी कि वही शाह जो जिनके नाम के पीछे शाह लगा होता है, वो वाले शाह विजय शाह के करीबी हैं। और ये फोटो वायरल होने के बाद यहाँ की राजनीति गर्मा गई है। हालांकि बीजेपी के मंत्री ने विजय शाह ने कहा है कि फोटो तो किसी के साथ भी कोई खिंचवा सकता है, कहीं भी कोई किसी को प्रोग्राम में भी बुला सकता है। फोटो सामने आने के बाद ऐसा तो है नहीं कि मेरे कहने पे वहाँ गए हैं या मेरे करीबी हैं। ये सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, कानून अपना काम करेगा। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेता मध्य प्रदेश में इस तरीके के मामलों में लिप्त पाए गए? नहीं, ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको याद होगा कमलनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उस दौरान एक बड़ा भड़ाका हुआ इंदौर के अंदर और हनी ट्रैप का एक बड़ा खुलासा हुआ जिसमें आरोप लगाया गया कि यहां भाजपा की एक बड़ी महिला नेता पकड़ी गई हैं इस पूरे प्रकरण के अंदर। वो पहले बड़े बड़े नेताओं को फंसाती थी, कुछ लड़कियों के जरिए, महिलाओं के जरिए, फिर उनका वीडियो बना लेती थी और उनको ब्लैकमेल करती थी। हनी ट्रैप इसी को कहते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों को उन्होंने फंसा रखा था। इसको बताया गया कि कमलनाथ सरकार गिराने की बड़ी साजिश थी। तो कोई पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी इस तरीके के मामलों में भारतीय जनता पार्टी के लोग मध्य प्रदेश में लिप्त पाए जा चुके हैं। इसके अलावा ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसे भी आप देख सकते हैं। ये शख्स है ध्रुव राठी की फोटो कांग्रेस वालों ने वायरल की थी शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा जी के साथ में। ये पकड़ा गया था आईएसआई की एजेंटी करते हुए, आईएसआई के लिए मुखबिरी करते हुए, यानी कि आईएसआई का एजेंट निकला था। और ये था भारतीय जनता के ओर से बनाए गए आईटी सेल का नेता, पदाधिकारी, जो भी आप कहें उसे, वो। और इसे एटीएस ने पकड़ा था। 4 जिलों में छापेमारी करके एटीएस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसी में से एक था ध्रुव। तो ध्रुव को गिरफ्तार कर लिया था, ध्रुव राठी उसका नाम बताया जा रहा है। तो ये पूरा प्रकरण पहले भी इस तरीके से सामने आ चुका है और पहले भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी पार्टी को ऐसे शर्मसार कर चुके हैं। लेकिन ना पहले कोई अच्छी कार्रवाई होती दिखी, ना अब कोई अच्छी कार्रवाई होती दिखाई दे रही है। और जैसा कि आप समझ रहे हैं कि खबर 6 जनवरी की है, मैं खुद आपके सामने 9 जनवरी को रख रहा हूं। तो क्या किसी दलाल, चाटुकार, दंगाई पत्रकार ने आपके सामने इस खबर को रखा? नहीं रखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही चल रहा है, उत्तर प्रदेश में तो विधायक की रंगरलियां सामने आ रही है, वो भी देख लीजिए। सीतापुर जिला, बताइए सीतापुर में अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने आए तो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है ना जी। सीतापुर में एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी का जिसका नाम बताया जा रहा है महेंद्र यादव। उसकी कुछ फोटो जो बगैर कपड़ों के हैं वो वायरल हो रही हैं। इसके अलावा उसके कुछ अश्लील चैट जिनमें कुछ वो लिख रहा है, हालांकि सामने वाली पार्टी कौन है, फीमेल है या क्या है, जो भी है, उसके चैट शो नहीं हो रहे हैं, जिससे लग रहा है कि उसने अपने चैट डिलीट कर दिए हैं और इसके चैट जो थे उनको वायरल कर दिया है। इसके बाद सीतापुर के अंदर हंगामा मच गया है। लेकिन इस खबर को 2 संदर्भों में देखने की जरूरत है। एक, ये लोग चाल चरित्र और चेहरे की हमेशा बात करते हैं, क्या यही चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का? दूसरे, इसको इस परिप्रेक्ष्य में भी देखने की जरूरत है कि ये खबर सीतापुर से आ रही है। अब सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक अगर बैठकर ऐसी हरकत कर रहा है तो अभी तक भाजपा ने उसको पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? पुलिस भी कह रही है कि हमारी तो जानकारी में कोई मामला ही नहीं है जी, हम तो जानते ही नहीं हैं। तो पुलिस भी अनजान बनने की कोशिश कर रही है और अभी तक तो ये होना चाहिए था कि एफआईआर दर्ज करके इसको जेल में डाल देना चाहिए था। सीतापुर का बिस्वा विधानसभा है। बिस्वा विधानसभा से बीजेपी का विधायक महेंद्र यादव पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बन के आया है और अब दोबारा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। विधायक का क्या कहना है वो भी जान लीजिए। विधायक का कहना है कि ये उन लोगों की कोशिश है जो भाजपा से टिकट हासिल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, मेरा पत्ता कटवाना चाहते हैं और अपना कनेक्शन, भाई उसका कनेक्शन हटा के अपना तार जोड़ना चाहते हैं, भाजपा के अंदर टिकट लेके विधायक बनना चाहते हैं। तो यानी कि इन्होंने अपनी ही पार्टी के प्रतिद्वंदियों पर यह आरोप लगाया है। अब जांच कौन करेगा जी? कह रहा है कि पूरे मामले से मैंने हाईकमान को अवगत करा दिया, हाईकमान का जैसा भी आदेश होगा उसके बाद मैं कार्रवाई करूंगा। भाई तू ही जाके एफआईआर दर्ज करा दे विधायक जी, तू ही कह दे देखो जी मेरा कैसे चरित्र हनन कर रहे हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, मेरे ऐसे वीडियो बना के, मेरी ऐसी इमेजेस बना के, मेरे ऐसे चैट बना के अश्लील वायरल किए जा रहे हैं, ये सब झूठा है और ऐसे लोगों की जांच करनी चाहिए। वो भी नहीं कार्रवाई करवा रहा है तो उसे भी लग रहा है कि क्यों मामले को जो है उलझाया तो फिर बाद में सुलझेगा और सुलझेगा तो फिर हो सकता है क्या चीज़ें निकल के आ जाएं और बड़ा भड़ाका हो जाए, मुसीबत ही हो जाए, इसलिए वो भी इस मामले को टाल रहा है। लेकिन ये तमाम चीज़ें दिखा और बता रही हैं कि भाजपा वाले सत्ता की हनक में इस कदर डूबे हुए हैं कि अपराधियों से कम नजर नहीं आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक अपराध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।